हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का पॉइंटर देख रहे हैं, ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर का पॉइंटर है। ठीक है, यूपी पीसीएस के द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम कराई जाती हैं, ठीक है, उसका सभी का पीवाईक्यू का पॉइंटर बना हुआ है। तो उसी बुक को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहले हम लोग एंशियंट इंडिया को, उसके बाद मेडवल इंडिया को देख लिए हैं। आज हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया को देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो भारत भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पौंडीचेरी में। ठीक है, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। जमोरिन। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। ओके, आगे देखते हैं। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा में। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लुई 14वां। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वो थे लीवेंट कंपनी। असम में प्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। कालानुक्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम, तो पहले पंजाब का विलय, उसके बाद सिक्किम का विलय, तीसरा है वर्मा का विलय, चौथा है झांसी का विलय। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली शासन के। आगे स्वायत्त राज्यों का उदय। अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने अदालत या आला की स्थापना की लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था लाहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर के युद्ध में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस युद्ध का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, पी रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह। अब देखने सही सुमेलित संधि और वर्ष। तो इलाहाबाद की संधि 1785, मंगलुरु की संधि 1784, सालवाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। आगे देखते हैं। आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए गए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया, तो वो अजीमुल्ला खां। आगे देखते हैं सुमेलित युद्ध और वर्ष। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध
50 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहेब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ के युद्ध प्लासी। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस का विस्तारवादी वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की मीर कासिम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की गई कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये बेसिकली जीवी मैकाले। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई वो मुर्शिदाबाद। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियाँ। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया जो 29 मार्च 1849 को। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय का सही क्रम तो पहले नंबर पर सतारा, दूसरे बघाट, तीसरे पर उदयपुर, चौथे पर झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति लागू कर दिया गया था मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत में। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण 1877। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर साम्राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था 1856 में। ठीक है, आगे है रिंग फेंस पॉलिसी नीति से जुड़ा था। कौन जुड़ा था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम पारित किया सन 1890। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919। कोड और लागू होने का वर्ष। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859। इंडियन पिनल कोड 1860। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862। पुलिस एक्ट 1861। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है दरोगा। आगे देखते हैं। मनुष्य के पहचान हेतु उंगलियों के निशान पर दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया गया था विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से। अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दूरबीक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1819 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? एम.आर. जयकर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध 1904 से 5। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं तो बिहार में 1857 की विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह थे। घटनाओं का सही क्रम तो दांडी मार्च पहले, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा, उसके बाद पूना समझौता। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम
इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था किसने? बी.डी. सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे बैरकपुर में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई मेरठ में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की अधिकार को पुनः स्थापित किया। 1858 की साम्राज्य की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:5 था, लेकिन बाद में 2:3 कर दिया गया था। ठीक। 1857 के स्वतंत्रता के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त। 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 क्रांति में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है या कथन है जेम्स आउटरम का। ओके। 1857 यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। S.N. सेन का ये कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व तिरोत सिंह ने किया था। सही मिलान है। चेरो विद्रोह 1770 से 71, कोकी विद्रोह 1826 से 49, कोल विद्रोह 1831 से 39, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल बंगाल, मुंडा बगावत का नेता बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोलिये विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। भेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया केरल। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का बंगाल में। सही सुमेलित करना है आंदोलन और वर्ष। पावना 1873 से 85, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855 से 56, ताना भगत 1914। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक एवं नगरीय कृषक विद्रोह। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय नारायण मेघजी लोखंडे। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का अर्थ राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। सही सुमेलित। रंपा विद्रोह 1879 से 80, पावना विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया NG रंगा को। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह है मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। 1924 बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सही सुमेल करते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921,
पाबना विद्रोह 1879 से 80, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। आगे देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था वैकोम सत्याग्रह। भारत धर्म महामंडल कहाँ पे? हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। राधा स्वामी सत्संग आगरा में। सत्यशोधक समाज संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ज्योतिबा फूले। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी रनाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किया था राधा कांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, राजा राम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक एमजी रनाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की 14 वर्ष। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 एवं 18 वर्ष। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक सुधार आंदोलनों का विरोध किया, रूढ़वादिता का समर्थन किया, राधा कांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। ओके, वो अकबर द्वितीय का गए थे पेंशन बढ़वाने। आगे देखते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द अरस्काइन पेरी। भारत की औद्योगिक शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा पर। सैल्डर आयोग शिक्षा से संबंधित। काशी विश्वनाथ का संस्थापक, काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव दयाल प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था लंदन में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मर्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू हुआ बेलेजेली के काल में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1857 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 में
कलकत्ता में हुई थी। कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता। सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक राजा शिव प्रसाद। ओके, सुमेलित करना है। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ब्लू कर लेता हूँ। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया लोकमान्य तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उठाया डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे एओ ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी इसको लीड कर रहे थे, मतलब अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? तो वो लखनऊ अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। करजन का स्टेटमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता एस.सी. बोस ने किया था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। कलर चेंज करूँ, रेड कर दूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया बेलगाम 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ये आज़ादी के समय थे, ये नहीं प्रेसिडेंट। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार, एक 1909 में, एक 1918 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन। डॉक्टर एम.ए. अंसारी मद्रास की अध्यक्षता की। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 के कार्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही होगा। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की तो बाल गंगाधर तिलक।
लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश किया। बीजी तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। काफ़ी फैक्ट है और हमें ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। पारंपरिक गणपति त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया गया, इसे एक राजनीतिक रंग दिया तिलक ने। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर स्वदेशी के समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी। 1904 में लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिया। दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सर सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप घटित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण, जो अब बांग्लादेश बन गया। और पश्चिमी में ज़्यादा हिंदू थे, तो वेस्ट बंगाल हो गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेसी आंदोलन। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र कांड केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, गोरखपुर में फांसी दी गई। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे, खुदीराम बोस। आगे देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930। ठीक है, चटगांव 1930 में हुआ था, याद रखना। और बम फेंके थे 1929 में। आगे 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चरण चक्रवर्ती। कौन था? भगत सिंह जुड़े थे इससे। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ादी नहीं कराना, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ादी कराना है। भगत सिंह। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिसने सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 में कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, गोरखपुर। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में। युग्म। इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाकुल्ला खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई, बीना दास।
लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। भगत सिंह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा। बाल गंगाधर तिलक क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की धार है भगत सिंह। आगे देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह को राजगुरु एवं सुखदेव। कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया बीजी तिलक। मुस्लिम लीग गठन का कार्यप्रणाली। आगे देखते हैं। MLNG दल का मुस्लिम लीग का दल का निजी अर्धसैनिक संगठन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया। राजगोपालाचारी ने बनाया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें EMA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। 1929 मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाहौर अधिवेशन। वह वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खली कुज्जमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया 23 मार्च 1943। वह तिथि मुस्लिम लीग जो सीधी कार्रवाई मनाया 16 अगस्त 1946। आगे टॉपिक है दिल्ली और बंगाल विभाजन का निस्त्रीकरण। ओके, अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ? 1912 में। लखनऊ पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक अतिवादियों एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादियों मॉडरेट, पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए लखनऊ। होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे। होम रूल। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य विश्लेषण किया गया होम रूल आंदोलन के समय। लोकमान्य कहा गया, ठीक है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का अस्तित्व कांग्रेस ने नरमपंथियों तथा उग्रवादियों के मतभेद के कारण। आगे बढ़ते हैं। और है होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अराजकता का पिता वैलेंटाइन शिरोल। आगे गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया 1919। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगट की हत्या का प्रयास किया तो गोपीनाथ शाह। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया वाराणसी में।
ओके। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम व खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया। लखनऊ अधिवेशन। गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया। पटना में। गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे। एम.के. गांधी हिंद स्वराज लिखी 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया। अहमदाबाद की हड़ताल में। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 बिस्वा जो है भूभाग पर नील की खेती। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया मजदूरों को कम मजदूरी देने के विरुद्ध। कहाँ पे? खेड़ा में। सॉरी, खेड़ा नहीं, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ओके। बिहार चंपारण में। चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, सॉरी। अगला है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एम.जी. रानाडे ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था उनके द्वारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा या टैगोर के द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस के जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा महात्मा गांधी। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया सर शंकर नायर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम इंडियन ओपिनियन। वह 2 नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, तिलक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एम.के. गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के। ये महात्मा गांधी के पिताजी थे करमचंद गांधी नाम था। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी दीवान थे किसके? पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया, पिट्समॉरिसबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यरवदा जेल। कब गए थे? 1930 में। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक है गांधी जी की। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर उपवास। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल लीग। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम। चंपारण 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। आगे साम्यवादी आंदोलन और विभिन्न दल। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई वी.डी. वाडिया द्वारा।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम उपाध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया। PS तिरुमाम्बू। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध बहावी आंदोलन। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन MN रॉय। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था साम्यवादी आंदोलन। ओके देन थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके देन थैंक यू वेरी मच।